तो आज मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर दिशाज ऑफिशियल ब्लॉग पे। ईरान और इजराइल दोनों देश हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये दोनों देश हैं, लेकिन ईरान ने कभी इजराइल को देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है और वो नहीं मानता है वो देश इजराइल को कि वो एक देश है। दरअसल भारत का जो मैप है उससे अगर हम पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे, पश्चिम जिधर पाकिस्तान बसा हुआ है उस और अगर हम आगे चलेंगे दोस्तों, तो आगे चलते चलते फारस की खाड़ी आती है। तो फारस की खाड़ी के जस्ट उत्तर में हमारा बसा हुआ है ईरान, और उसके दक्षिण में है यूएई और सऊदी अरब जैसे गल्फ कंट्रीज बसे हुए हैं फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो उसके बाद आता है मेडिटेरेनियन सी, जिसके किनारे बसा हुआ है इजराइल देश। तो इजराइल कहाँ बसा हुआ है, ईरान किधर बसा हुआ है, लेकिन दोनों में लड़ाई इतनी तगड़ी, इतनी भयंकर वाली लड़ाई है दोस्तों कि मतलब आपको तो पता ही होगा, आप न्यूज़ वगैरह देख ही रहे होंगे। उसमें क्या होता है कि ईरान जो है वो लेबनान को, उसके बाद फिर फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा है गाजा पट्टी, इन सबको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ लड़ने में। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि मुझे समझ नहीं आता, बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स है, प्लस ईरान को भी ये समझनी चाहिए कि वो इजराइल से इतनी चिढ़ क्यों है उसे। तो आजकल अभी जो टाइम चल रहा है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है, ठीक है। एक कॉमर्शियल चीज़ें जो है बहुत ही लो चली गई हैं। और दूसरी चीज़ है कि इतनी चिढ़ है क्यों आजकल अभी जो जैसा दौर चल रहा है उसमें क्या है कि ये सवाल बहुत ही कीमती है कि आखिर क्यों इतनी चिढ़ है ईरान को इजराइल से। तो पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि हमने पढ़ा है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बचपन में। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि आखिर इसकी बुनियादी क्या थी, मतलब फाउंडेशन क्या था, इसकी लड़ाई क्यों हो रही है, आज भी उसका असर है। दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा भी पिस जाता है तो बस वैसे ही अमेरिका और भारत देश में भी थोड़ा सा उसकी असर दिखने को मिल रही है। ऐसे खबर में मतलब जो रिपोर्टर्स हैं उनका कहना है, तो उसमें क्या है कि तो ऐसे तो भारत के जो रिपोर्टर्स के अनुसार बताया गया है कि भारत में जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके थ्रू जो पैसे से मदद की जा रही है। कुछ आम जनता जो है वो पैसे से मदद कर रहे हैं, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प कर रही हैं, तो वो काफ़ी परेशान है। तो अभी स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है इजराइल और ईरान के स्थिति को लेकर के। तब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था फ्रेंड्स 1914 से लेकर के 1918 के बीच, जब पूरी दुनिया जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थी। ये प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये सब एक साथ होकर लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन एम्पायर, इनके खिलाफ युद्ध लड़ी जा रही थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वता अगर दी गई है किसी को, किसी देश को, तो वो फ्रांस और ब्रिटेन को दी गई है दोस्तों। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इनका ये जो देश थे ये बहुत, इनकी धड़ा बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी, क्योंकि ये जो थे ना ये बहुत ही शक्तिशाली संपन्न थे। इसलिए क्योंकि जहाँ से सूरज उगता था और वहाँ जहाँ से सूरज एक और उग रहा है और जहाँ से सूरज एक और डूब रहा है, मतलब जहाँ से छिप रहा है सूरज, वहाँ तक इनका जो शासन था, शासनकाल था। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के लिए ऐसा माना जाता था पहले कि उन्होंने एक ऐसे में एक नीति सीख ली थी जिसका नाम है फूट डालो राज करो नीति। जैसे कि आजकल के लोग भी करते हैं, दो लोगों को लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो वो ठीक उसी तरह से ब्रिटिशर्स के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उन्हें पता था, ये नीति अपनाने के बाद में उन्हें ये पता था कि किस देश की नब्ज़ कहाँ दबानी है, किस देश के साथ में किस तरह से समझौते करने और किस देश के अंदर ही संघर्ष पैदा किया जा सकता है दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें ब्रिटिशर्स किया करते थे, ऐसा माना जाता था। तो प्रथम विश्व युद्ध में ऐसे ही कुछ समझौते किए गए थे। उनमें से एक समझौता है, 3 समझौते किए गए थे दोस्तों। पहला है साइक्स पिकॉट समझौता, दूसरा है ब्रिटिशर्स एम्पायर और हैशमाइट परिवार का समझौता, और तीसरा है बाल्फोर एग्रीमेंट 1917। तो इस तरह के जो समझौते हुए हैं, तो
उस वजह से ये जो झगड़े हैं वो अभी तक चल रहे हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता। और कमर्शियल लेवल जो है, जो अभी चल रही है, एलपीजी का शॉर्टेज प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें ठप हो रखी हैं, तो उस वजह से वैसा नहीं होना चाहिए, बट अभी हो भी चीज़ें बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो दोस्तों यही कारण है कि ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रही है और इसका असर बाकी और भी देशों में देखा जा रहा है, जैसे भारत और अमेरिका में। और ये बहुत ही भयंकर लड़ाई चल रही है और जो ईरान है वो जहाँ तहाँ मोमेंटम बना रखा है इजराइल के खिलाफ। और यमन, फिर आपको जा कर के जैसे कि मैंने पहले ही बताया, लेबनान और फ़िलिस्तीन की छोटा सा जो हिस्सा है गाजा पट्टी, इन सबको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ ईरान। तो इस तरह की लड़ाई भी जो चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मैंने इस ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों को नहीं मालूम है, जिन लोगों को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने छोटी सी कोशिश की है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन अगर किया है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर शेयर भी कीजिएगा जिन्हें नहीं मालूम है कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, ये लड़ाई जो हो रही है ईरान और इजराइल के बीच आखिर क्यों हो रही है, उनसे भी शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये कब तक चलेगी नहीं मालूम है। और दूसरी चीज़ है कि अभी जो एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, अभी जहाज़ें आना जाना बंद हो रखी हैं, तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई हैं। तो मैंने भी सोचा है कि मतलब अगर शॉर्टेज हो जाए, एलपीजी का सिलेंडर गैस अगर ना मिले, तो मैंने भी अपने लिए, मतलब अपने घर के लिए, परिवार के लिए एक इंडक्शन जो चूल्हा होता है उसको मैंने ऑर्डर किया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो आप लोग भी ख़रीद लीजिए। मुझे पता है कुछ लोग ख़रीद लिए होंगे और जो लोग नहीं ख़रीदे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो बस इतना ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी फ्रेंड्स। और गैस तो पता नहीं कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इंडक्शन जो चूल्हा है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ऑनलाइन बहुत ही अच्छे से कम प्राइस में भी मिल जाता है, आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो मुझे बस इतना ही कहना था फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो मैं फिर दोबारा कहूँगी, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।